प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 निम्न का मौसो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना है, 81 है और 117 है, तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए किससे ये लग सकता है, 3 से लग, क्यों 8 1 9 हो जाएगा, विभाजक नियम आपको याद रहना चाहिए। तो कितना आ जाए, 3 3 नमा 27, यहाँ पे 3 से लग जाएगा, ये सब आपको आता है। अब देखिए कितना बार में ये लग सकता है, तो यहाँ पे भी 3 बार में 3 या 9, 3 नमा 27 और 3 13 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए 81 को क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 117 क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 13। अब दोनों में मौसम कैसे निकालेंगे, दोनों में कॉमन खोजेंगे। कॉमन मतलब क्या, जो इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 इसमें भी है और इसमें भी है, क्या करेंगे 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, ये इसका आंसर 9 आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना है, 18 है। 18 का 2 से 2 नमा 18 और 3 दिए 9। उसके बाद देखिए 48 है, 48 को ऐसे करेंगे, 2 यहाँ पे 24, यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 2 छके 12, 2 तिये 6, यहाँ पे 18 आया। 18 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 48 है, 48 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आ गया। तब मौसम कैसे निकालेंगे, मौसम कॉमन खोजेंगे। देखिए कॉमन कितना कितना है इसमें दिया हुआ, तो कितना यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 दिया हुआ। उसके बाद बाकी में यहाँ पे 1 3 दिया हुआ है, ये कॉमन यहाँ पे 1 3 दिया, तो मतलब इसके 1 2 निकालेंगे, उसके बाद ये 3 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 27 है, 63 है। यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, तो यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21 दिया यहाँ पे आगे। उसके बाद देखिए कितना बार 3 7 21, तो 27 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 63 क्या है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, तो मौसम बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 3 फिर ये 3, तो क्या आ जाएगा 3 गुना 3, तो 3 तिये 9, इसका मौसम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 36 है और 84 है दिया हुआ। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसको 2 से लग जाएगा, 2 18 ये 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 से लग जाएगा, 21 दूनी 42, फिर 3 से 3 7 21, तो 36 को कैसे करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद कितना है, 84 है दिया हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो मौसम कैसे खोजेंगे, मौसम कॉमन खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 इधर आया, फिर इधर आया, फिर 1 3 इधर आया, तो क्या करेंगे 1 2 इधर निकालेंगे, फिर 2 यहाँ पे 3, तो 2 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कितना है, 70 है, उसके बाद 140 है, उसके बाद 210 है। तो यहाँ सबका एलसीएम को निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 2 से लग जाएगा 35 बार में, उसके बाद 5 7 35। अब उसके बाद कितना 70 बार में लगेगा, फिर 2 से 35 बार में, उसके बाद कितना 5 7 35। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, तो 105 आया। उसके बाद 3 से कितना बार में लगेगा, 3 3 9 3 5 15, 35 बार में लगा, फिर से 5 से 5 7 35, तो कितना लिख देंगे 70 का 2 गुना 5 गुना 7। उसके बाद कितना 140 है, तो कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। उसके बाद कितना है 210 दिया हुआ, तो क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो मौसम बराबर क्या आ जाएगा, कॉमन खोजेंगे। तो मौसम देखिए 1 2 ये आया, उसके बाद 5 ये, उसके बाद क्या आएगा, ये 7 ये 7 ये 7, क्या करेंगे 2 गुना 5 गुना 7, तो 2 5 10 10 7 70, इसका आंसर 70 आ जाएगा आपके बुक में, लेकिन यहाँ पे 35 दिया हुआ जो कि गलत है, 70 ही आएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कितना दिया हुआ है, कितना है 12 है, 45 है, उसके बाद 75 है, तो इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। 2 छक 12, 2 दूना 4, सॉरी 2 तिये 6। उसके बाद यहाँ कितना से लग जाएगा, ये कितना से 3 से लगेगा 15 या 45, फिर 3 5 15। उसके बाद ये कितना से 3 से लगेगा 25 तिया 75, फिर 5 से 5 25, तो 12 है। फिर ऐसे करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 45 करेंगे तो कितना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। उसके बाद 75 करेंगे 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे मौसम निकाल लेंगे। मौसम देखिए कितना बार में लगेगा, तो 2 इसमें नहीं है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर, तो इसका मौसम क्या आ जाएगा, इसका मौसम 3 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये कितना 6 है, इसका आंसर 3 ही आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना 120 है, उसके बाद कितना 144 है, उसके बाद कितना है 204 दिया हुआ। तो इसका कर लेंगे, तो कितना बार में 260 से लग जाएगा, उसके बाद 2 30, फिर 2 15, फिर कितना 3 5 15। यहाँ पे देखिए और कितना बार में 2 7 14 72, फिर यहाँ पे कितना 36 बार में 72 लग जाएगा, 2 18 ये, फिर 2 नमा, फिर 3 तिया 9 लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 दूना 4, फिर यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा, यहाँ पे 2 से लग जाएगा, कितना 2 5 10 1, यहाँ पे कितना बार में लगेगा 3 से 17 बार में लगेगा। तो ये इसका मौसम निकालेंगे कैसे, कॉमन खोजेंगे। पहले लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए जगह का थोड़ा सा अभाव है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना
5, उसके बाद कितना 144 दिया हुआ है, क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 2 दिया हुआ, उसके बाद 3 गुना 3, उसमें कितना है 204 दिया हुआ, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17 दिया हुआ। कॉमन खोजेंगे, यहाँ पे कॉमन खोजेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सावधानी से बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 7 है। तो यहाँ पे देखिए कितना, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे 2 कॉमन, ये आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 2 2 2 गुना 2, उसके बाद देखिए इसमें भी 3 आ रही है, इसमें भी 3 आ रही है, इसमें तो 3 आ गया, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 इसका मौसो आ जाएगा। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 106 दिया हुआ है, 106, उसके बाद कितना 159, उसके बाद कितना दिया हुआ है 265 दिया हुआ। सभी का इसे निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10, यहाँ पे 53, तो 3 से 17 बनवा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से लग जाएगा, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पे कितना 5 5 1 6 6 5 ये 9 6 15, तो 3 से लगेगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9, तो यहाँ पे फिर 3 से 17 बनवा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना बनवा लगेगा, तो ये 2 से नहीं 5 से लग जाएगा, पचे 25 और 5 तिया 15, फिर से लग जाएगा, 3 17 ये एक यहाँ पे आ जाएगा, कितना 106 है, तो 2 गुना 3 गुना 17 आएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 159 का कितना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17, उसके बाद कितना है 256 है दिया हुआ, सॉरी 265 दिया हुआ, तो 5 गुना 3 गुना 17, इस तरह भी कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यहाँ देखिए 3 कॉमन आ रही है, 3 3, तो 3 बाहर कर देंगे, उसके बाद देखिए 17, तो क्या क्या आया 17 तिया नहीं सॉरी 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 सॉरी यहाँ पे 53 आ रही है, तो इसको कितना कर सकते हैं, ये 53 ही, 53 किसके पहाड़ा में आता है, 53 किसी में नहीं आता, तो 53 एकम 53 ही होगा, 53 एकम 53, उसके बाद यहाँ पर भी 53 एकम 53, तो यहाँ पे 53 ही आएगा, तो 53 कर देंगे, और 53 सिर्फ 53 ही मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 53 ही, इसका मौसो डायरेक्ट आ गया। इसको अच्छे से एक बार कर लेना, नहीं बने तो कमेंट करके बताइए। आप देखिए उसके बाद कितना है दिया हुआ, कितना है 625 दिया हुआ, 625, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 625, इसके 3125, उसके बाद कितना 15,625 दिया हुआ। तो इसको कर लेंगे, देखिए बगल में 5 है, तो 5 से लग जाएगा, क्या 6 2 8 नहीं लगेगा, 3 से 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, उसके बाद कितना 5 दूनी 10 पचे 25, तो अब देखिए 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10 पचे 25, फिर 5 से पचे 25, यहाँ देखिए 5 से लग जाएगा 5 36, फिर 5 दूनी 10 और पचे 25, फिर देखिए यहाँ पे 5 से लग जाएगा, तो 5 से 125 आया, फिर 5 से लगेगा तो कितना जाएगा 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, आप देखिए फिर 5 से लग जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 आया, फिर 5 एकम 5, उसके बाद कितना है 5 दूनी 10 पचे 25, फिर 5 से लग जाएगा 5 छक 30, उसके बाद 1 आया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर पचे 25, फिर देखिए यहाँ पे कितना 5 से लग जाएगा तो 125 आया, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, तो अब देखिए अच्छे से इसको लिख लेते हैं, 625 है, उसके बाद कितना 3125 है, फिर 15,625 है दिया हुआ। तो इसी तरह अरेंज कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, उसके बाद इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बार 5 लिख देंगे गुना में, उसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 सॉरी 2 नहीं 5 ही आएगा, 5 गुना 5, अब देखिए कॉमन कितना आ रहा है, तो 5 यहाँ पे 5, इसमें भी 5 5 5 को 5 दिया हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सॉरी 4 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मौसम बराबर कितना आया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 25, अब 25 25 25 को 25 से करेंगे तो 625 इसका मौसो आ जाएगा। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का मौसो भाग विधि से ज्ञात करेंगे। हम देखिए भाग विधि से क्या करेंगे, 300 है और उसके बाद 400 है, तो क्या करेंगे मतलब छोटा से बड़ा में भाग दे देना, क्या एक बार में लग जाएगा, कितना आया ये 300 आया, फिर 0 5 50 आया, उसके बाद 1 150 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 है, यहाँ पे 300, तो 150 दूना 300 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मतलब किससे कटा 150 से, तो वही आ जाएगा मौसम बराबर कितना आया 150, तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 2 442 दिया, तो 442 से भाग दे देंगे कितना 1261 में, देखिए कितना बार में 3 बार में लग सकता है, एक बार देख लेते हैं गुना करके, तो 6 3 चौक 12 और कितना 12 1 13, तो कितना 13 से आ गया, 2 बार में लगाएंगे तो 2 बार में लगा लेंगे, 442 है तो 2 बार में लगा लेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 कितना आया 884, कितना है 884, यहाँ पे घटा लेंगे कितना आ जाएगा 7, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 15 7, उसमें 11 में से 3 गया, फिर यहाँ पे इतना आया, इतना को भाग लगा लेंगे कितना 142 में, फिर सॉरी 442 में, फिर 1 से कितना 77, उसके बाद कितना आ जाएगा 5, उसके बाद कितना आया ये 13 आया 6 65 आया, फिर 377, अब देखिए कितना बार में लगाएंगे
तो 5 बार में लगा के देख लेते हैं। तो 5 25 आया, फिर 5 छक 30, 30 5 35, तो कितना 3555 आया। तो 5 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आया, ये 355 आया। तो घटा लेंगे, कितना आया 2 2, फिर 22 लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 22 दूनी 44 और 22 दिया 66, 12 दूनी 44 आ जाएगा यहाँ पे। और घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 1, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कट गया पूरा पूरा, तो वही इसका 900 आया। 900 बराबर 11। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो यहीं से अच्छे से आप बनाते चलोगे तो वहाँ जाने के बाद, मतलब उस क्लास में जाने के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से बना लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है, 255 दिया और 576 दिया हुआ, 576। तो कितना बार में लग सकता है, 2 बार में लगा के देख लेते हैं। 2 बार 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 10 को सुना बाकी 1, उसके बाद 4 1 5, तो 500 यहाँ पे लग जाएगा। तो 2 बार में कितना है, 504 आया। 504 लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद कितना 7, तो 72 आया। कितना 200 यहाँ पे कितना 72 को कितना बार में, 3 4 4 बार में कर लेते हैं, 8 2 चौको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। 72 को 3 बार में कर लेते हैं, 6 216 आया। कितना 3 बार में लगाया तो कितना आया 216। तो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 4 आया, 3 36, 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72 आ गया। तो 900 बराबर कितना आया 36, 900 बराबर 36। इसको ऐसे लिख देना, मतलब जो भागफल आया उसी को फिर से भाग दे देना जो पहले भाग दिए। तो ऐसे ही घटाने जब तक पूरा पूरा नहीं कटे तब तक बनाते ही रहना। क्वेश्चन नंबर 4 में 935 दिया, इसको भाग दे देंगे कितना 1320 है। तो एक बार में लगेगा तो कितना आया 935, घटाएंगे तो कितना जाएगा 5, 11 में से 8 गया, यहाँ पे 12 3, 385 आया। फिर 935 में करेंगे तो कितना बार, 3 बार में ज़्यादा हो गया, 385 के 2 बार में 5 दूनी 10 और 16 1 17, 8 दूनी 16, 16 1 17, उसके बाद कितना 17 आया, 3 6 कितना 770 आया। तो 2 बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा 770 5, उसके बाद 13 में 6 गया। उसके बाद देखिए अब कितना बार में लग सकता है, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा। और इस इतना कैसे करेंगे 385, तो यहाँ पे कर लेंगे तो कितना बार में, 2 बार में शायद लग सकता है, नहीं तो देख लेते एक बार। कितना 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 1 33, तो नहीं लगा 2 बार में, 2 बार में यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो कितना बार में लगा 330, तो कितना आया 5, उसके बाद घट के कितना आया 5, तो 55 बार में आया। 55 को कितना बार में करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं 165 है, तो 3 बार में लगा के देख लेते हैं। 55 दिया, 3 5 15 116, 3 बार में लग जाएगा तो 165, ये पूरा पूरा कट गया। तो 900 बराबर कितना आ जाएगा 55 ही इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 3 दिया हुआ, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 522 है। उसके बाद उससे बड़ा क्या है, तो 1276 दिया हुआ। तो इसको अब लगा लेते हैं कितना बार में, 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में कितना 4 4 10, तो कितना आया 2 बार में कितना आया 1044, कितना आया यहाँ पे 2, उसके बाद 3 फिर 2, यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद कितना आया फिर यहाँ पे 222, तो बहुत ज़्यादा हो गया 232 है। यहाँ पे 2 कितना 4 6 और 4 464 आया। फिर 2 बार में करेंगे तो 464 आया, घट यहाँ पे घट के आएगा 8, उसके बाद 11 में से 5 गया 58 आया। उसके बाद कितना आया यहाँ पे 332 आया। 58 को क्या कितना बार में कर सकते हैं 8, यहाँ पे 4 बार में करके देख लेते हैं। 8 चौक 32, यहाँ 5 चौक 20, 20 3 कितना आया 23, 332 आया। यहाँ पे 232 आया। क्या लगता है घटाने में गलती हो रहा है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नहीं, घटाने में ठीक है 232। तो एक बार और कर लेते हैं 58 को, यहाँ पे 5 नंबर में देख लेते हैं। 5 नंबर 58 ही आ रहा है। 232 यहाँ पे 5 चौक 20, 20 3 23, 23 यहाँ पे लग रहा है मेरे को घटाने में कुछ, तो 58 दूना लग जाएगा। यहाँ पे कितना 232 आया, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो यही इसका 900 बराबर कितना आ जाएगा 58, इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, सबसे देखिए छोटा जो है उसको उससे थोड़ा सा जो बड़ा है उसको में भाग देंगे। भागने के बाद 58 यहाँ पे नहीं आया। जो भी आएगा जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आया 58 को 3, पहले 58 को 4 बार हुआ 5 बार, 58 40 25 25 29, तो 290 आया। 290 यहाँ पे लगा देते हैं, तो 5 बार में कितना आया 290, घटाएंगे कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे 4, तो 42 आया। 42 को 58 करेंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 6, उसके बाद 16, 16 यहाँ पे 42 आया, 16 दूनी 32। ऐसे ही भाग देने के बाद जो दूसरा संख्या आया, दूसरा संख्या जो बचा हुआ उसमें भाग देंगे, तो वही उसका मतलब भाग लगने के बाद वो आ जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही करना है, ये सॉरी 6 में भी वही करना। ऐसे ही सबसे छोटे में उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आया मतलब 900 जो आया उसको उससे बड़ी जो संख्या उसमें भाग देंगे, तो पूरा पूरा का आंसर वही आएगा। नंबर 3, 65,610 विभाज्य है 27 से। 65,000
610 के दो निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए कितना कर सकते हैं, मतलब निकटतम संख्या कैसे कर सकते हैं। एक बार क्या करिए, उसमें 27 जोड़ घटा दीजिए, एक बार क्या करिए 27 को जोड़ दीजिए इसमें, तो वही निकटतम संख्या, उससे निकटतम क्या हो सकती है। तो कितना 65,610 में 27 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 0 आ जाएगा 8, उसके बाद 5, उसके बाद 65, कितना 65,000, एक आया 65,583, उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा 65,637 आ जाएगा। तो एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ। इस तरह ये आपको सॉल्व कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्या का मौसो क्या होगा। तो मतलब क्या मौसो क्या होगा, तो लिखेंगे माना कि या ऐसे आप बना सकते हो या नहीं भी बनाओगे तो माना कि दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या बराबर कितना मान सकते हैं 10 और 11, आप कुछ भी अपने अनुसार मान सकते हो। लगातार मतलब लगातार, तो मौसो बराबर 10 को 11 में भाग देंगे तो 10 से कम 10 आ जाएगा 1, और यहाँ पे 10 तो 10 से कम 10, तो कितना आ जाएगा मौसो बराबर 1, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी लगातार संख्या लोगे और उसका मौसो करोगे तो 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो छोटे टैंकरों क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें। उसमें प्रत्येक टैंकर, यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः दो टैंकरों, तो यहाँ पे लिखेंगे दो टैंकर बराबर दो टैंकरों की धारिता बराबर अधिकतम धारिता बराबर, तो अधिकतम धारिता बराबर करे कि मतलब क्या 85 लीटर और कितना लीटर 85 लीटर और कितना है 68 लीटर दिया हुआ। तो लिखेंगे करे अधिकतम धारिता बराबर क्या हो जाएगा मौसो, तो यहाँ पे निकाल देंगे मौसो बराबर, मौसो निकाल देंगे मतलब मौसो महत्तम समवर्तक, मौसो निकाल देंगे दोनों का तो अपने निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार में लगाएंगे तो 65 आ जाएगा, घट के तो 85 है, यहाँ पे 65 नहीं 68 है, सॉरी 68 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, यहाँ पे 17 चौके 68 है, 17 चौके 68 कट गया। यहाँ पे तो लिखेंगे मौसा बराबर कितना है 17, तो लिखेंगे अतः अधिकतम धारिता बराबर, अतः अधिकतम धारिता बराबर कितना 17 लीटर, यह इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर कर है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 389, 436 और 542 में भाग देने पर क्रमशः 4 इतना शेष बचे। यहाँ पे देखिए कितना, मतलब 389 को भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए, और उसके बाद कितना करेंगे 436 में करेंगे तो 7 शेष बचना चाहिए, उसके बाद 542 में करेंगे तो कितना 3 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 385, फिर यहाँ पे घटाएंगे कितना आ जाएगा 331, यहाँ पे 37 आया तो कितना आ जाएगा 429 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 539 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया। अब उसके बाद क्या करेंगे अधिक बड़ी से बड़ी संख्या, तो मौसो निकालेंगे, तो मौसो देखिए सबसे पहले छोटा कौन सा है तो 385 है, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 429 है, तो एक बार में लगाएंगे तो 385 आया, घट के आएगा 4, उसके बाद 84, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, उसके बाद ये 4 आया तो 385 आ जाएगा। अब देखिए कितना बार में लगेगा 84, कितना बार में 6 बार में करेंगे 6 चौक 24, 24 तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 बार में, उसके बाद 9 बार में लगा के देखते हैं 9 चौक 36 और यहाँ पे आ जाएगा 36 और 3 कितना आ जाएगा 39, 396 ज्यादा हो गया। तो कितना करेंगे 8 बार में करके देख लेते हैं, 8 चौक 32 और यहाँ पे 32 के 2 बाकी 3, उस पर 8 चौक 32 3 35, तो 352 आया। तो यहाँ पे कितना करेंगे 8 बार करेंगे तो 352 घट के आएगा कितना 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 8 में से 3 यहाँ पे पड़ गया 3 33, उसके बाद 4 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या 33 से कम 33, उसके बाद घट के आएगा 11, तो फिर आ जाएगा 11 या 33 आ जाएगा। तो 11 किए, अब 11 बच कौन गया, तो यहाँ पे 350 429, तो घट के बच गया कौन, तो 11 से कर लेंगे कितना तो 500, यहाँ पे तो कितना बार में लगेगा 11 चौके 44, घट के आएगा कितना 13 में से ये 9 आ जाएगा, और घट के 11 नंबर 99। तो क्या आया अधिकतम, मतलब क्या लिखेंगे आता वह संख्या कितना है 11 है। तो आप देखो ये जो संख्या है मतलब क्या 11 को भाग दोगे इतना में तो शेषफल इसमें भाग दोगे तो 4 बच जाएगा, इसको भाग दोगे तो 7 बच जाएगा, इसको भाग दोगे तो 3 बच जाएगा, तो वह बड़ा से बड़ा संख्या 11 है। तो इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना है। नंबर 7, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8, 9 में क्रमशः 220 और 116 और 132 छात्र हैं, इनके बराबर समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। तो आप ये नहीं करना कि 220 में से 6 घटा लो, ये कक्षा दिया हुआ जैसे हम लोग पीछे किए वैसे नहीं करना, यहाँ वहाँ पे कर रहा है शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ये छात्र बराबर कक्षा, मतलब कक्षा के ऐसे लिखने कक्षा 6 में कितना 220 है, उसके बाद कक्षा 7 में कितना दिया हुआ तो 116 दिया हुआ,
कक्षा 8 में कितना दिया हो, अच्छे से आपको लिखना है कक्षा 132। तो अधिक से अधिक लिखने के लिए क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन में कर रहा है तो क्या करेंगे मौसो। सबसे देखिए संख्या छोटा कौन सा है, 116 दिया हुआ है तो यहाँ पे 132 एक बार में लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6, उसके बाद 1 यहाँ पे 116 आ जाएगा। अब कितना 16 96 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 घट के कितना आया 4, उसमें कट हुआ फिर 16, यहाँ पे 4 चौके 16 कट गया पूरा, तो यहाँ पे 4 आया मौसो। तो यहाँ देखिए 4 से क्या करेंगे, 4 को फिर जो ऊपर है उसको कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए 4 पंचे 20 आया, उसके बाद घट के आएगा 2 0 4 पंचे 20 आया, कट गया पूरा पूरा, तो मौसो बराबर कितना आया, मौसो बराबर 4 आया। तो लिखेंगे अधिक से अधिक छात्र अतः अधिक से अधिक छात्र अतः अधिक से अधिक छात्र बराबर अधिक से अधिक छात्र बराबर 4, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना है, सभी का मौसो कर लेना, वही इसका आंसर हो जाएगा। 8 एक आयताकार फर्श की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर कितना दिया हुआ 20 मीटर और कितना 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कारण इनको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है, मतलब काटना है। तो ज्ञात करें इसमें कम से कम कितनी टाइलें चाहिए। तो क्या करना है, सभी के देखिए पहले मतलब जो यूनिट है सेम कर लेंगे। इसको देखिए 20 मीटर है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे तो 2000 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा 2016 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे 1560 आ जाएगा, 1560 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कम से कम क्या करेंगे, तो 1560 में भाग दे देंगे, मतलब इसका मौसम निकालेंगे। तो एक बना लगे कोई भी विधि से आप बना सकते हो। यहाँ पे घट के आएगा 6, यहाँ पे 5, उसके बाद कितना 4 आया तो कितना 9 आया तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 456 आया। फिर यहाँ पे करेंगे 1560 में तो कितना बार में लग सकता है, तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे 4 बार करके 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22, 22 का 2 बाकी 1, 16 2 18 आया, 16 2 18। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 बार में करेंगे तो 5 बार में बहुत ज़्यादा हो गया, तो 16 बहुत, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो गया। 3 बार में करके देखते हैं, 6 18, 15 1 16, 16 6 बाकी 1 3 चौक 12, कितना बार में 3 बार में आया, कितना 1268 है, घट के आया कितना 2, उसके बाद कितना है 15 9, और उसके बाद कितना आ जाएगा 3 में से, यहाँ पे 4 में से 2 तो 292 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो 400 कितना है 56 है। क्या 2 बार में लग सकता है, तो 2 बार में लगा के देख लेते, 2 दूना 4 आया। उसके बाद 28 दूनी 56, 28 दूनी 58 के ये 200 594, तो एक बार में लगा के देख लेते, 292 में घट के आएगा कितना 4, उसके बाद 15 में 6 आया 1, 164 आया। 164 को यहाँ पे करके देख लीजिए, तो 292 आप देखिए कितना बार में लग सकता है, एक बार में लगा के देख लेते, तो 2 यहाँ पे एक बार में 164 आ जाएगा, घट के कितना 8 आया। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 8 आया, 8 में 2 गया 1, 164, मतलब इसी तरह भाग देना। भाग देने के बाद जो भी आया, मतलब शेष जो भी मतलब जितना भागफल आया उतना ही सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर को क्या करना है मीटर में बदल देना, 100 से भाग देके तो वही इसका आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, ऐसे आपको खुद से आ जाएगा। भाग मतलब इसका मौसम निकालने के बाद जितना, जिसे मान के चलिए ये आया तो 164 आया, 164 क्या करना है 100 से भाग दे देना, तो कितना आ जाएगा 1.6 मतलब 1 मीटर 64 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कहीं डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए।